हेलो एवरीवन, अमेजिंग पूजा पेरेंटिंग में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि बच्चे हमारे रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। बच्चे इन द सेंस टीनेजर्स, ठीक है। ये हर एक दूसरे घर की प्रॉब्लम है और हम इसका दोष बच्चों को देते हैं। अगर हम थोड़ी बातों का ध्यान रखें तो ये हम इससे बच भी सकते हैं। इसका सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि हम बचपन से ही बच्चों में ये संस्कार डालें कि बड़ों की वो रिस्पेक्ट करें। अब आप सोचेंगे इसमें स्पेशल बात क्या है? इसमें बहुत बड़ी स्पेशल बात ये है कि हम बच्चे को जब छोटा आता है तब उसमें बच्चा है बच्चा है बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, लेकिन 5 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, वो बच्चे नहीं हैं, वो बड़े हो चुके होते हैं इतने कि उन्हें पता होना चाहिए कि बड़ों की रिस्पेक्ट कैसे की जाती है। इसलिए आप बचपन से ही इस चीज़ का ध्यान रखें कि बच्चे जब छोटे होते हैं तब आप उनसे एक मजाक करें, सब कुछ, लेकिन एक वो बना कर रखें डिग्निटी कि हाँ आप बड़े हैं। शुरू से ही नहीं कि वो आपको कुछ भी बोल रहे हैं और आप फ़न में या बच्चे के लाड में बचपन आया करके आप उसको सुनते जा रहे हैं, तो उसमें बच्चों की गलती नहीं, उनकी आदत हो जाती है वही कि हाँ मम्मी पापा को तो ऐसे ही बोला जाता है। तो एक तो बचपन से ही उनमें ये डालें कि बड़े हैं, उनसे रिस्पेक्टफुली बात करें, सामने उनको जवाब ना दें। अगर वो कुछ पूछ रहे हैं तो पहले आप उनको रिप्लाई करें। ये छोटी छोटी बातें जब उसको बचपन से सिखाएंगे तो काफ़ी हद तक प्रॉब्लम जो है, जो टीनेज होने तक उसमें आएगी, वो काफ़ी 50% तक वो सॉर्ट आउट हो जाती है। अब हम उस पॉइंट पर आते हैं कि जब बच्चा टीनेजर है तब हमें क्या ध्यान रखना होता है। तो उसके लिए है कि जब बच्चा गुस्सा करता है, शाउट कर रहा है, रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो क्या हम भी उसके साथ में चिल्लाते हैं कि ये क्या तरीका है अपने मम्मी पापा से बात करने का, बड़ों से बात करने का, तुम्हें तमीज़ नहीं है, मैनर्स नहीं है, ये वो जितना गुस्सा करता है उससे कई गुना ज़्यादा हम उस पर चिल्लाते हैं और बोलते रहते हैं। और मैं दूसरों क्या बोलूँ, मैं भी यही करती थी। जब मेरा बच्चा मुझे सामने जवाब देता था, रिस्पेक्ट नहीं करता था मेरा बेटा, तो मैं बहुत अपसेट हो जाती थी, मैं उससे कई गुना ज़्यादा शाउट करती थी, बहुत चिल्लाती थी। तो लेकिन मुझे उसका कुछ भी नहीं कि मेरे चिल्लाने से वो शुरू में 1 या 2 बार तो उसको थोड़ा लगा कि नहीं मुझे नहीं करना है, लेकिन सिचुएशंस तो बार-बार आती ही रहती हैं। लेकिन वो फिर धीरे-धीरे उसका वो भी ख़त्म होने लग गया। तब मुझे थोड़ा-सा रियलाइज़ हुआ कि नहीं, आई एम नॉट डूइंग दिस राइट थिंग, कि ऐसे नहीं करना है। उसके बाद में मैंने थोड़ा चुप होना शुरू किया कि जब वो कुछ बोलता मैं कुछ भी नहीं बोलती, सिर्फ चुपचाप मैं वहाँ से हट जाती। तो उसे रियलाइज़ होने लगा कि मैंने कुछ गलत किया है। मम्मा कुछ बोली भी नहीं और थोड़ी उदास भी हो गई और मुझे उतने अच्छे से रिस्पॉन्ड भी नहीं करी जैसे हमेशा मुझे करती हैं। तो वो थोड़ा रियलाइज़ करने लगा और बहुत बार मुझे आके बाद में सॉरी भी फ़ील करता था कि मम्मा सॉरी, मैं इस बात से अपसेट था, वो बात थी, सॉरी, मैं आगे रिपीट नहीं करूँगा। इसका मतलब ये नहीं था कि वो रिपीट नहीं करता था, बट एटलीस्ट उससे रियलाइज़ तो हुआ, जो उस वक्त नहीं होता था जब मैं उसके बराबर आर्ग्यूमेंट करती थी, शाउट करती थी। अगर बच्चा नहीं समझ रहा है तो हम तो समझ सकते हैं ना, हम तो समझदार हैं। तो एक काम हम ये कर सकते हैं, जब बच्चा शाउट कर रहा हो तो हैव पेशेंस, कूल डाउन। हमें शांत रहना है, चुप रहना है कि बच्चा अभी खुद अपनी एक एज को फेस कर रहा है। हाँ, हमारी नज़र में उसके लिए कोई टेंशन्स नहीं है कि खाता है, पीता है, मज़े कर रहा है, इसको क्या टेंशन है, लेकिन हर इंसान की अपनी एज के अकॉर्डिंग अपनी टेंशन्स भी होती हैं। यू कैंट बिलीव, एक 5 साल के बच्चे की भी अपनी टेंशन्स होती हैं। हमें नहीं लगता है, बट उसकी अपनी परेशानियाँ हैं। उसकी पढ़ाई हमें बहुत ईजी लगती है, बस उस बच्चे के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होती है। सेम विद द टीनेजर्स, हमें नहीं लगता कि उनके लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम है या उनके लिए कुछ है, लेकिन उन बच्चों के लिए अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है उनकी ये एज। उनका माइंड इतना फ्लक्चुएट कर रहा होता है कि कभी वो बहुत हैप्पी होते हैं और कभी वो बहुत उदास हो जाते हैं। तो वो खुद ही, आप उनको थोड़ा सा समझिए, उनको वक्त दीजिए कि वो उस अपनी एज के अंदर थोड़ा सा मैनेज बैलेंस कर सकें। कहीं हम पेरेंट्स होकर उनके लिए कोई प्रॉब्लम ना खड़ी करें ज़्यादा से ज़्यादा। और दूसरी बात है कि उन्हें अपना टाइम दीजिए। इस एज में बच्चे अकेले रहना थोड़ा पसंद करते हैं। बहुत टाइम नहीं कि बच्चा अपने रूम को लैच करके है, अंदर बैठा है, हम कह रहे हैं हाँ बेटा ठीक है, नहीं। आप ये रूल पहले अपने घर के कुछ रूल्स बना लीजिए कि आप गेट लैच नहीं करेंगे, गेट बंद नहीं करेंगे। हाँ, आपको कुछ टाइम के लिए चाहिए, आप उसको ढक सकते हैं, लेकिन आप लैच नहीं करेंगे। टेक योर टाइम कि हाँ मम्मा मैं इस टाइम में ये कर रहा हूँ, मुझे थोड़ी देर अकेलापन चाहिए, आधा घंटा 1 घंटा बस। तो उसको लगेगा कि हाँ मेरा मी टाइम है और मुझे भी एक अकेलापन मिलता है।
तो इससे बहुत सी बच्चों को काफ़ी कुछ अपने पर्सनल वर्क्स होते हैं जो हम नहीं समझ पाते हैं, वो बच्चे हमसे शेयर भी नहीं करते हैं। दूसरा, बच्चे को किसी और से कंपेयर ना करें कि देखो उसका बेटा कितना रिस्पेक्ट करता है, तुम नहीं करते हो, ये नहीं करते हो। क्यों, कुछ बच्चे हैं दूसरों के सामने रिस्पेक्ट करते हैं बट बेसिकली वो उतने अच्छे नहीं होते जितने कि हमारे बच्चे होते हैं। तो हमें अपने बच्चों को कंपेयर नहीं करना है। दूसरी बात, दूसरों के सामने घड़ी घड़ी उनकी बुराई नहीं करनी है। देखो ये तो कुछ सुनता ही नहीं है, उसके दादा मामा मौसी चाचा पड़ोसी फ्रेंड्स किसी के भी सामने सेलेक्टेड कोई ख़ास रिलेटिव है जिसको वो भी अपना क्लोज समझता है, तब आप उनसे बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ इस चीज़ को अवॉइड ही करें कि आप, बल्कि आप उन दूसरों के सामने नहीं, बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत मेरा कहना मानता है, बस सिंपल आप छोटी बात करिए, उसकी बुराई मत कीजिए। तो उसको बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ, ये मम्मी ने अपने तक ही रखी, ये मेरी बात किसी को बताई नहीं है। इसका बहुत बड़ा इफ़ेक्ट बच्चे के मन पे पड़ता है। तो बस आप बच्चे की हम उस एज को जब थोड़ा सा समझ लेंगे ना, तो ये जो बीच का गैप है ये भी ख़त्म हो जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें अपने आप से उन्हें कंपेयर नहीं करना है कि जब हम आपकी उम्र के थे तो हम ऐसे करते थे, हम तुम्हारी उम्र के थे तो मम्मी पापा से ऐसे डरते थे। देखिए हर एज में गैप आता है, ये आपको समझना होगा। आज का बच्चा हमारे वाली जनरेशन जैसा नहीं हो सकता, और इन बच्चों की जो जनरेशन है वो इनके कमिंग जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो बच्चे इनके जैसे भी नहीं होंगे। तो ये तो एक साइकिल है जो चलता रहा है, हमेशा की बात है। तो बस इतनी सी बात का हमें ध्यान रखना है। बाय।